प्यारे सत्संग जी, प्यार से कि सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निजधाम के परम अंशों को, निजधाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वही अपनी सुरती से आपको सब कुछ दे रहे हैं। ये गदा भाई चेतन सुरती को खर और अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचा रहा है। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम एक तो सुरती के विषय में भी जानकारी देंगे, दूसरा हम ले रहे हैं कि किस किस द्वार से जीव जाता है और किस किस योनि में पहुंच जाता है। किस किस द्वार से जाना, किस किस योनि को पाना, इसके ऊपर और कुछ आत्मा के ही ऊपर मैंने शुरू किया है। इन दोनों विषयों के बारे में बातचीत करेंगे। तो आइए चलते हैं। अंत काल जब जीव का आवे प्यार, जब मृत्यु का समय आता है, मनुष्य अपने देह को छोड़ने लगता है, तो क्या घटना घटती है? क्योंकि जो आया उसे जाना है, जिसने तन पाया उसने तन तजना है। एक तजना है, दूसरा पा जाना है। अगर तुम इस काल के दायरे से न निकले तो ये चक्कर सदा चलता रहता है। क्योंकि जो व्यक्ति संसार कर रहा है उस व्यक्ति से पार नहीं हुआ जा सकता। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिरया कुल संसार। इसलिए प्यारे सत्संग जी, 3 लोग परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। 3 लोक में रहकर 3 लोक की भक्ति करोगे तो काल में ही जाओगे, कहाँ जाना। चौथे लोक, चौथे पुरुष सत्य पिता और पूर्ण सतगुरु का जब संग मिलता है तो वो दात मिल जाती है जिससे तुम पार हो जाते। वो जहाज मिल जाता है। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सो उतरे पार। वो नाम पाने की चेष्टा करो। काल का नाम पाके तो कौन सा जहाज मिलेगा, वो तो काल का ही जहाज मिलेगा। इसलिए तुम जितना भी यत्न, ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई कोई। सतगुरु वही, उसी को जानिए जिस सतपुरुष जाना हुए, उससे जो दात पा जाता प्यारो, वही पार कराता जाना है, वही पार कराने वाला है, उसके अतिरिक्त नहीं। इसलिए हमारे बुजुर्ग जो भी तन तजते हैं तो वो, आप पूछते हो ना कहाँ गए, वो सारा पता दे के जाते हैं। तुम सिर्फ देखना नहीं जानते, तो इसलिए बर्मों में आप पूछते पड़ते हो कहाँ गए हमारे बुजुर्ग, हमें बताओ। वो पता दे के जाते। इसलिए आपको इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन जानना तो होगा ना। बिना जाने, बिन जाने क्या आराधिए, अंधा अंध कमावे। तुम जाने बिना ही भक्ति कर रहे हो, उस भक्ति से क्या मिले? जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं, उसको जानना है। हम अमर लोक के वासी हैं, सतलोक के वासी हैं, बेगमपुर के वासी हैं। उस लोक की पहचान सतगुरु से होती है। उस लोक का जो बन जाता है वो अमर हो जाता है। फिर जन्म मरण छूट जाता है। परमहंसों से मेला होता, सतपुरुष का बन जाता है। हर ओर प्रेम आनंद की वर्षा होती। सत ही सत वह देश कहलाता है। उसमें ही जाना प्यारो, पूर्ण मोक्ष पा जाता है।
जो कोई इसका वेद है पाता, सदा के लिए पार हो जाता है। अमृत धार पीता प्यारो, खान पीन से दूर रहे, आत्म खाती पीती नहीं, यही सच्ची पहचान है। तो आइए चलते हैं प्यारी सत्संग जी। अंत काल जब जीव का आवे प्यारो, कर्म अनुसार दई पा जावे। जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा। लेकिन एक चीज आ जाती है, ये कर्म है क्या? कई बार मैं 2-3 अंतरों में ही उसी में व्याख्या खत्म हो जाती है। जब तक हम ये न जाने कर्म है क्या, ये तो ठीक है, कर्मन की गति न्यारी माधव, कर्मन की गति न्यारी। राम जी के बारे में जो लिखा गया वही घटा, वही हुआ। इसका मतलब है ना कि हमारे विश्व को जाना जा सकता है, हमारे भूतकाल का पता चल सकता है और भविष्य जाना जा सकता है उसी के आधार पर। तुम्हारा सब कुछ लिखित है, और लिखित कहाँ है? तुम्हारे चित्त पर लिखित है। चित्त तुम्हारी सीढ़ी है, वहाँ सब अंकित है, ग्राफ बने हुए। लेकिन वो ग्राफ इतने गहरे हैं कि तुम आसानी से उनको समझ नहीं पा सकते। उसके लिए भी बड़ा ज्ञान चाहिए। इसलिए जब हमारा हिसाब होता है, सब कुछ होता है, तो हमारे चित्त की सीढ़ी निकाली जाती है। इस काल में जाते हो तो चित्त की सीढ़ी जो है वो निकाल के चित्त सब कुछ नोट करता है। जो तुम्हारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं बस वो नोट हो जाते हैं। भाव बना तो लिखा गया, एक्शन की बात ही नहीं है। भाव बन गया तो लिखा गया। तुमने किसी के लिए भाव जैसा बनाया उसी समय तुम्हारे चित्त पर लिखा गया। इसलिए भाव बनाने से पहले विचारों को रोक लो तो बात बन जाती है। विचारों से बात बन जाती है, विचारों तक रहो, उसको भाव में ना मत लाओ तो तुम उस चीज से, उस वस्तु से बच सकते हो। अब आता है कि ये हमारे कर्म हैं क्या है, तो ये बड़ी लंबी बात, अगर उसी के ऊपर पूरा सत्संग हो जाता है, लेकिन मैं वो भी करूँगा, लेकिन अभी आपको संक्षेप करो मैं दे। देखिए घर में कई बार दूध गिर जाता है, आपने डाला फर्श पर, दूध गिर गया, जिधर जिधर भागता है वो अपने निशान छोड़ देता है, बड़े गहरे निशान, और वो कुछ देर ज़्यादा सूख जाए तो उनको मिटाने के लिए तुम्हें यत्न करना पड़ता है, पोछे को रगड़ के मारना पड़ता है और 2-3 बार मारना, क्योंकि दूध जब जम जाता है तो उसकी तह मोटी हो जाती है, वहीं पर रुकता रुकता चलता है, अपना कुछ अंश छोड़ता छोड़ता आगे जाता है। मैं पानी की बात नहीं कर रहा, दूध की बात। तो इस तरह से हमारे जो भाव बनते हैं, वो भाव हमारा मन उत्पन्न करता चला जाता है, बुद्धि उसका डायरेक्शन उसको पकड़ती चली जाती है, बुद्धि उसके ऊपर विचार करती है, उसका निरीक्षण करती है अच्छी तरह से, फिर चित्त को भेजती है। मन से बुद्धि को मिलता है, बुद्धि से चित्त, चित्त उसके बारे में निर्णय करने वाला। चित्त के पास बड़ी ताकत है, फाइल को वापस करना है, आगे ले जाना है, क्या करना है।
वापस करना है तो वापस वो बुद्धि को देता है, बुद्धि मन को वापस कर देती है, यहाँ से चीज वापस हो सकती। लेकिन एक बार चित्त से अहंकार को मिली तो अहंकार का काम ही है एग्जीक्यूट करना, टू डू, परफॉर्म द वर्क, टू डू और टू परफॉर्म द वर्क। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम्हारे कर्म बनते चले जाते, कर्मन की गति न्यारी मानो, कर्मन की गति न्यारी। इसलिए भाव बनने से पहले जो चीज सीखनी छोड़ दो। एक आपको सीन सुनाता हूं। एक साध्वी थी और एक जो थी वो शरीर का धंधा करने वाली थी। साध्वी का ध्यान शरीर के धंधा करने वाले की तरफ जाता था और जो शरीर का धंधा करने वाली थी उसकी कभी कभी निगाह साध्वी पर पड़ती थी। जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो लगता है कि ये जो दूसरा है, जो ये करता है, ये भी ठीक हो सकता है, तो आपके भाव में बदलाव आता चला जाता है। इसलिए हम कहते हैं संग बहुत बड़ी चीज, एकांत बहुत बड़ी चीज। संग से जो दूसरे के पास गुण या अवगुण होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, और एकांत में जब तुम होते हो तो एकांत में तुम्हारी जो है वो सुरती की जागरण हो सकती है, प्रोवाइडेड कि तुम ने अपने आप को किसी गुरु या सतगुरु के आगे समर्पण कर दिया। समर्पण से सब काम होता है, और कभी समर्पण नहीं किया तो दूसरे को सदा तुम नीचा दिखाना चाहते हो और अपने आप को ऊंचा। हम सदा अपने गुण देखते हैं और दूसरे के अवगुण, बस यहीं से रास्ता गलत हो जाता है। जबकि होना तो ये चाहिए, तुम्हारे पास जो गुण है तो वो ठीक है, उनके ऊपर विचार क्या करना, गुण है। हमें तो देखना है अवगुण हमारे पास क्या है, जिनको हमने जो है जिनको हमने छोड़ना है, जिनका हमें निरोध करना है, जिनका बहिष्कार करना है, जिसका त्याग करना है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अपने अवगुणों को पल पल देखना चाहिए, और दूसरे के कभी अवगुण न देखो, वो तुम्हारे भाव बन जाए। दूसरे के अवगुणों को देखोगे वो तुम्हारे भाव बने। क्या जरूरत पड़ी हुई है दूसरे के अवगुण, दूसरे के सदा गुण देखो, और दूसरे के जब तुम गुण देखोगे तो वो भाव जब तुम्हारे अंदर बनेगा तो तुम्हारे अंदर भी जो भाव है चित्त में सुंदर लिखा जाए। तुम सत्य की तरफ चल पड़े। किसी भी चीज को बुरा कहने का अधिकार हमें नहीं है, हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जैसे किसी ने पूछा एक बार मुझसे कि आप समझाओ, क्या ये जो भी छोटी मोटी भी हम गलती करते हैं वो लिखित होती है? मेरा उसको कहना है, अगर आपके पास से कोई पानी का एक कतरा गिरे तो वो सूख जाएगा, वो भी एक छोटा सा निशान बनाए। अगर कमरे में गंदगी पड़ी है तो पानी का कतरा ज्यादा बड़ा निशान बनाए। अगर फर्श साफ है सब कुछ, तो पानी का कतरा भी साफ है तो कोई खास निशान नहीं बनाए। ठीक ठीक दिखे।
दूसरे दिन के पोचे में अगर कोई है तो वो उतर जाए। लेकिन अगर गंदगी भी हो और आपने दूध गिरा दिया, उसका निशान तो बड़ा ज्यादा दे दे। ये क्या तुमने विचार किया किस लेवल का है, ये भी काउंट करता। तुम्हारे अंदर काम जगह किस लेवल का काम, क्या तुम देखने तक ही सेटिस्फाइड हो तो बात और, तुम दूर से हाथ हिला देते हो तो बात और, लेकिन तुम्हारा भाव आगे बढ़ता चला जाता है कि बाबा हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों इकट्ठे हो। भाव बढ़ रहा। जो जो तुम्हारा भाव बढ़ता जाएगा, इतनी इतनी तुम्हारी लकीर गहरी होती जाएगी, और जो छोटी है वो अपने आप नीचे चली जाएगी, वो मिटी जाएगी, और बड़ी उसके ऊपर जो है गहरी वो उसकी जगह लेगी। जैसे पहाड़ है, आप कोई पहाड़ी पर चढ़ने के लिए गए हो, तो उस समय आप पत्थरों को, रेत को नहीं देख रहे। उस समय तो आप पहाड़ के बड़े बड़े पत्थरों को देख रहे हो, जो आगे पीछे पत्थर पड़े उनका ध्यान नहीं आप दे। आप इवन जो छोटे मोटे पानी के गुजरने के रास्ते बने उनका भी नहीं ध्यान दें। लेकिन कोई दरिया वहां से बहता रहा और अब नहीं बह रहा, लेकिन उसके निशान बड़े गहरे, उसको आप बड़े ध्यान से देखो, बड़े ध्यान से सोचोगे, विचार रोकोगे, देखो। ये हो गया कि ये बड़ा भाव बन गया, इसने जगह बना ली तुम्हारे अंदर। जितनी ज्यादा जगह बनेगी तुम्हारे अंदर, उतना कर्म पुख्ता। हम जितनी जगह देते हैं, जैसे आपने नीचे से पहाड़ का देखा, ओके ठीक है पहाड़, पर जो जो आप पहाड़ी के ऊपर चढ़ते जाओगे, जो जो उन स्टेपों को बढ़ते जाओगे, उनकी जगह तुम्हारे अंदर अंकित होती चली जाएंगी, और वो जितने कदम तुमने बढ़ाए ऊपर तक गए, और तुम्हें सब अंदर से याद, वो लकीर पूरी बन गई। इसी तरह कर्म पूरी लकीर, जितना उसमें गहराई में जाते हो, इतना गहरापन आता है। जितना तुम लाइट लेते हो, मिट जाता है, उसके ऊपर दूसरा आ जाता है। इस तरह से हजारों लाखों लकीरें तुम्हारी बन जाती हैं। आपको मैंने पिछले सत्संग में नचिकेता की बात सुनाई थी कि जब उसके पिता ने उसका दान कर दिया, मौत को दान कर दिया, क्योंकि वो बहुत बड़े दानी थे। उसी समय उस बच्चे का जो था आत्मा मन के साथ चल पड़ी, क्योंकि आत्मा में मन होता है। जब आत्मा बात बोलते हैं तो मन और माया साथ, जब हम हंसा बोलते हैं तो उसमें मन और माया साथ नहीं, वो सुरती और नृत्य है। जब आत्मा कही तो वो चार चीजें हैं, सुरती, नृत्य, मन और माया, चार चीज। जब आपने हंसा कहा, दो चीजें। जब आपने सुरती कहा तो सिर्फ सुरती, जब आपने प्राण कहा तो उसमें वायु और आपकी नृत्य प्राण, दो चीजें। और जब आप सुरती कहते हो तो जब वो बॉडी के अंदर होती है तो वो सुरती 7 हिस्सों में बटी होती है। मैं उस पर भी आऊँगा, जल्दी ही आऊँगा, घबराना नहीं, क्योंकि आज हमने शरीर से निकासे के ऊपर लिया है और साथ में आत्मा की बात भी पूरी देनी है, ताकि मैं आत्मा को भी साथ ले रहा हूँ, शरीर को भी ले रहा हूँ। जब शरीर को लेते हैं तो तन और मन दोनों को लेना पड़ता है। इसलिए मैंने कहा उस पहाड़ को जब आप देख के चढ़ के वापस भी नीचे उतरे, घर वापस आए, तो अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? अब आपको वो पगडंडी जो आप गए और आए वो याद है। ऊपर की चोटी में कोई दरख्त है, क्या है आपके अंदर, उनकी भी फोटो बनी।
जो चीज आपके अंदर फोटो बन जाती है वही कर्म बन जाती है। जो तस्वीर तुम्हारे अंदर बन जाती है वो तुम्हारा कर्म बन जाता है। उसी का नाम कर्म। जो उसके आगे पत्थर आदि जो छोटी मोटी जो रेत के कंकर कोई देखे, कोई छोटा मोटा दरख्त देखा, कोई इस तरह, वो चीजें निकल जाती हैं, वो उस बड़ी के नीचे आ जाती हैं, उनका कोई लेन देन नहीं रहता। सदा लेन देन जो रहता है वो बड़ी का रहता है। ये थोड़ा लिखा जाएगा तुमने सो के उठना कितने बजे है, सोना कितने बजे है, तुमने दफ्तर कितने हिसाब से, ऐसा कुछ नहीं। इन चीजों के ऊपर नहीं ध्यान दिया। ध्यान वो है कि जो तुमने दिन को कोई बड़ा अच्छा काम किया या बड़ा बुरा काम किया। अच्छा किया कि तुमने किसी भूखे को खाना खिला दिया और उसकी देखभाल का जिम्मे ले लिया, कर्म बन गया। तुमने किसी को थप्पड़ लगाया, उसने तुमको थप्पड़ लगाया, तो क्या लिखना है? थप्पड़। एक ने थप्पड़ मारा, दूसरे ने भी थप्पड़ मारा। अब भाव क्या था? एक छोटी सी लाइन बन गई भाव की। जिसका भाव तेज है वो बड़ा लाइन बन गई, जिसका भाव कोई खास नहीं, ऐसे ही हाथ उठ गया तो जैसे पानी का कतरा प्योर फर्श साफ किए ऊपर पड़े तो कोई निशान खास नहीं पड़ता। इसी तरह से तुम्हारे कर्म वो जो छोटे होते हैं उन बड़ों के नीचे दब जाते। इसलिए मेरा कहना है कि कर्म हम भुगतते हैं लेकिन उनको बदला भी जा सकता है। मैं आज ज्यादा नहीं लूंगा, मैं पूरा कर्मों पे बोलूंगा क्योंकि फिर टॉपिक खत्म हो जाएगा जिसको मैं बोल रहा हूँ। शायद तब भी पूरा नहीं होगा, लेकिन हर चीज को समझाना तो पड़ता है ना कि कारण किसी भी चीज का जब हम संसार में आते हैं तो नचिकेता ने जब कहा कि मुझे सत्य भक्ति का दान दे दो, मुझे सत्य भक्ति की ओर ले जाओ, बस ये चाहता हूं। तो देव दूतों ने कहा ये तो हम दे नहीं सकते, हम तो संसार में जो चीजें ये भौतिक आंखें देख सकती हैं, कान सुन सकते हैं, नाक सूंघ सकता है, मुंह खा सकता है, मुंह उसको चबा सकता है, उसका स्वाद ले सकता है, वो दे सकता है। तो नचिकेता ने कहा कि मैंने ये कुछ भी नहीं मांगा, तुमने जो करना है करो। इसलिए तभी कहा मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। संसार को क्या मांगते हो? जिस संसार को तुमने छोड़ना है, हम लाखों बार छोड़ा और छूटा नहीं, क्योंकि तुमने अपने आप को किस में डाल के रखा? भूत की यादें, भविष्य के सपने। जब तक ये साथ है तुम वर्तमान में आ नहीं सकते। वर्तमान का मतलब ही आत्मिक होना। वर्तमान में तभी आओगे जब सतगुरु पूर्ण पाओ। बाकी तुम लाख यत्न करो, टीवी ऊपर बड़े बोल के चले जाएंगे, लेकिन पार वही होगा प्यारे सत्संग जी जो आत्मिक हो जाए। और आत्मिक तभी होगा जब आत्मा की दात मिलेगी। जो वेदों के शब्द है उनसे तुम पार नहीं हो जाओ। जो अपने आप से शब्द बना लेगा, शब्द वही जिसकी आत्मा तुम्हारे पास है, उसके हम सब अंश हैं,
हंसा हमारा रूप है, सुरति और निरति दो अंग हैं उस रूप के, उसमें एक हो जाओगे तो तुम सब चीजों से पार हो जाओ। सतगुरु क्या करते हैं, एक चिंगी आग की परी पराने घास, अब उसका क्या बचा, जिसकी बन गई राख। जो घास था अब उसका क्या बचा, जब सब कुछ बन गई राख, राख बनी। राख का मतलब है माटी, माटी ही ओढ़न माटी बिछावन, माटी का तन बन जाए। इसके प्यारे सत्संग जी, जीवत मरिए बहु जल तरी। जीवन अपना ऐसा बना लो जैसे हाथ की तली पर पानी, प्यास लगे तो पी लो, किसी को लगे तो पिला लो, बात खत्म हो। ये आत्मा सदा सेवा के लिए रहती, तत्पर रहती। सेवा, सिमरन और सत्संग, तीन बातें आत्मा करती है जब तुम आत्मिक हो जाते हो। आत्मिक तुम अपने आप कभी नहीं हो सकते। दूध से घी अपने आप कभी नहीं बने। ये काम करना पड़ेगा, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सतगुरु को ढूंढना ही पड़ेगा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। ये काम यत्न से न, बड़े यत्न करने वाले मैंने देखो, मैं प्यारी सत्संग जी, ये जो गधा भाई आपके सामने बैठा है, मैं सच ही बोलूंगा, मेरे पर पता नहीं क्यों सतपुरुष भी खुश हुए, निरंकार भगवान भी खुश हुए, देवी देवता भी खुश हुए, आज शक्ति, कोई मेरे पास गुण तो था ही नहीं, आज भी नहीं है मेरे पास कोई गुण। अगर मेरे गुण देखोगे मेरे पर कोई, पर फिर भी मुझे जो आपको दिखाई नहीं देते उन्होंने मुझे पसंद किया। ना आपको आज शक्ति दिखाई देती है, ना देवते दिखाई देते हैं, ना निरंकार भगवान दिखाई देते हैं, ना सतपुरुष दिखाई देते हैं, ना परमहंसा दिखाई देते हैं। तो इस गधे भाई का सारे साथ दे, और ये मुझे नहीं समझा। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो क्यों मुझसे प्रेम करते हैं, पर मैं जब देखता हूं तो बड़ा ही प्रेम करते हैं। और ऐसी ऐसी घटना सतपुरुष कर देते हैं कि मैं हैरान हो जाता हूं। कल भी मेरे पास एक फैमिली आई थी, वो दिल्ली से आए हुए थे, तो उनकी फैमिली यहाँ पर भी है। वो मेरे पास आए थे, बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम। उनके साथ उनका छोटा बेटा भी था जिसने 10th का, वो पहले भी मेरे पास आया था, तो जब वो छोटा ही था। तो प्यारी सत्संग जी, उनको ऐसी चीज सतपुरुष ने मेरे से दे दी जो मैं दे नहीं सकता, लेकिन उनकी है तो मैं कौन होता हूँ बीच में पड़ने वाला। उन्होंने मेरे मुखारबिंद से, उन्होंने बेसिकली चाहा कि हमें जो सार शब्द और सुरत शब्द मिला है आप जरा रिपीट कर देंगे, तो वो अकेले में ही रिपीट करना होता है। जब मैंने उनके कानों में सुरती फेंकी तो वो सुरती सीधी सतपुरुष की ही उनमें चली गई। जब देख के मैं बैठा तो मुझे आया ये मैंने क्या दे दिया, पर मैंने कहा तूने दे दिया, मैं कौन होता, मैं हुई नहीं, मैं कहाँ एग्जिस्ट करता हूँ।
तो प्यारी सत्संग जी, देवनार कोई और है, देता है दिन रहत, लोक बरम मुझ पे करे ताही नीचे ने। तो वो जो दिल्ली से आई थी, उनका जो निकनेम है वो सिमी है, मुझे वही याद है जो उनके माता पिता जिस नाम से उनको बुलाते हैं। फिर मैंने उनके विषय में उनकी बड़ी बहन से जानकारी ली, तो वाकई वो बड़ी गुणवान, बड़ी सुशील, बड़ी शांत, हर हाल में एक जैसा रहने वाली सितरी। जीवन भी उसका एक सन्यासन का जीवन है। सब कुछ उसका बहुत ही सुंदर ढंग से, जैसे सतपुरुष ने उसे पहले ही तैयार किया हुआ है, तो मेरे पास भेजा, मैंने उसे और तैयार कर दिया। उन्हीं के हुक्म से, मैंने खुद कुछ नहीं किया। तो प्यारे सत्संग जी, एक घटना घटी ऊपर मेरे प्रेसिडेंट के यहाँ, जहाँ सतपुरुष ने मेरी समाधि अवस्था के दोनों हाथों में ज्योत उत्पन्न करी। तो कल 21 तारीख को ये सुंदर घटना घटी। अब जब ये घटना घटती है तो फिर सतपुरुष के बड़ी जल्दी दर्शन होते हैं। सतपुरुष अंग संग हो जाते हैं, सतपुरुष सहायक होते हैं। आप उनको झलकें, सतपुरुष की मिलनी शुरू हो जाए, क्योंकि सतपुरुष ज्यादा आसानी से देख लेते हैं कौन सफा है, कौन अंदर से साफ। अंदर से साफ होना चाहिए, बाहर से सफाई की नहीं बात। अंदर सफा, बाहर सफा, फिर साहिब क्यों खफा। जब अंदर से साफ हो जाओगे तो बाहर तो साफ हो गया। जब तुम अंधे हो अंदर के लिए, तो बाहर का देख भी लो तो क्या लाभ है, ये तो मिट जाए। तुम्हारी अंदर की आंख चेतन होनी चाहिए, इसलिए दीक्षा की आवश्यकता है। वो अंदर की आंख को चेतन करती है। बाहर की जिस आंख से तुम देखते हो, प्यारे सत्संग जी, अंधा तुमसे बेटर है। वो अंदर की आंख से चलता है। वो तो सिर्फ वहां जहां गाड़ी शाड़ी है, वो वहां से, वो सड़क से कतराता है, बाकी जगह वो चल लेता। मैंने देखा, अपने हाथ से पकड़ के चलाया। कदम भी पता है कितने, जो ही वो दरवाजा पहुंचा, कोई आधा किलोमीटर वो मेरे साथ चले, जो ही वो दरवाजा पहुंच गया, बिल्कुल दरवाजे में पहुंच गए, बिना कोई मेरे हाथ पकड़े, तो आप मुझे कहा अब आप जाओ। ये है अंदर की आंख, वो भी देख रहे हैं। तुम कहते हो तुम देख रहे हो, वो भी देख रहे हैं। वो आत्मिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो बड़ी जल्दी, अगर उनको ये सच्ची दीक्षा मिले तो सबसे जल्दी उन्नति कर ले। ये गूंगे, ये कोड़ी, ये लंगड़े जल्दी तर जाते हैं आपसे, क्योंकि वो आत्मा से बड़े चेतन हो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कोई अच्छी घटना घटती है तो मैं सुना देता हूँ आप। मेरे लिए तो सारी संगत एक सी है, पर सतपुरुष कहीं कुछ न कुछ कर देते हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ। इसलिए अभी बड़े साहब जी 2 बार निर्दान से भी हो आए हैं, लेकिन मुझे वो चीज अभी मैंने उनको नहीं दी। और सिमी जी को मिल गई तो मैंने थोड़ा दी, मैं कौन होता। इसलिए संत कोई पार्शलिटी नहीं करता। संत तो बस एक बुद्ध होते हैं, करने वाले सतपुरुष आप होते हैं, करने वाले सतगुरु आप होते हैं बस। और केवल परमहंसा सब वाच कर रहे हो। जब कोई यहाँ आता है तो सब उनकी निगाह, उन्होंने उसको दिल्ली से चलाया, यहाँ लाया, फिर मेरे से टाइम लिया, यहाँ तो पेंट शेंट सब कुछ, मेरे को 1.5 दिन लगा इस हाल को सीधा करने में और उनको बिठाने के लिए। देखा मैं सेवादार कितना हूँ, मैं तो सेवादार।
1.5 दिन मुझको लगा इसको खाल को जितना मैंने सेट किया है, 1.5 दिन लगा, और खुद अकेले की। और कोई चीज़ बड़ी होती है तो उसको अकेले बिछाने में कठिनाई होती है सारा, पर मैं किसी से काम नहीं लेता। जरा सा काम लो तो तुम गिन देते हो, क्या लूँ? इसलिए सतपुरुष ने कहा नहीं किसी से, जब मैं कोई करना होगा तो मैं खुद ही, वो सब खुद करते, करण करावन आपे आप, मानुष के कुछ नहीं है। तो कल जो यहाँ घटना हुई बड़ी बड़ी ही प्यारी। अब उनको मेरा यही है, आप खूब भक्ति में जाओ, क्योंकि सतपुरुष आपसे कोई काम लेना चाहते हैं, तो इसलिए भक्ति में जाओ। आगे ही आप बहुत सारा कुछ सुशील हो, शांत, हर हालत में खुश रहने वाले, दुख भी बड़े झेले, बड़ी परेशानियां झेले, लेकिन अपना बैलेंस न खोए। वैसे ही जैसे इस गधे भाई के ऊपर तो बड़ी परेशानी आई आती रही, और मैंने उनको, मैं क्या करता हूँ, सतपुरुष ने मुझे उनसे पार करवाया। नदी नाले बड़े आते हैं, आप भी पार करा जाते हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, भक्ति की राह पर सच्ची श्रद्धा से चलना सीखो। तुम जरा सा भी मान करोगे तो उसी समय इतना गिरोगे जैसे हिमालय से जमीन पर गिरना होता है। जरा सी गलती बहुत ऊंचाई से बहुत नीचे फेंक देती। इसलिए बचो इस चीज से कि कोई मान, बड़े मुनिवर गले मान सभी को खाए। दुर्वासा ऋषि जैसे मान करके पतन हो गया। अष्टावक्र जैसों ने थोड़ा ही मान किया था, जो बदन मिला कुछ और मिला, तन में आए, पिछले जन्म में मान किया तो कुबड़े 8 अंगों से कुबड़े तन को पाया। ज्ञान तो पास रहा लेकिन तन बिगड़ गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु बड़े गोविंद से तू सुरती सु कर विचार। सतपुरुष सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो वार। सतपुरुष कहते तू मेरा सिमरन न कर, तू सतगुरु का के आगे समर्पण कर। सिमरन क्या करना? सिमरन तो शब्द सतपुरुष का है, वो साथ सिमरन सतपुरुष का करना है और सतगुरु के आगे समर्पण कर। जितना जितना समर्पण और श्रद्धा बढ़ती जाएगी, पास आते जाओ, जगते जाओ, अंदर की रोशनी मिलती जाए। अंदर की रोशनी को पाना है, बस उसी से पार हो जाना। कभी ये भेद भी नहीं करना। मैं आपको बताऊं, सतगुरु मेरे पास बैठे हैं या 7 समुंदर पार बैठे, तुम्हें ये लगना चाहिए कि मेरे साथ बैठे हुए मेरे साथ कपड़े धो रहे हैं, मेरे साथ बैठे हुए खाना बना रहे हैं, मेरे साथ मिलके झाड़ू मारे, तो ना थकावट होगी ना भूख लगेगी। बस समर्पण इसी का नाम। पल पल सतगुरु दिहाइए, सतपुरुष से लेन ना दे। जिसको देखा नहीं उससे क्या लेन और दे। जब वो देख लोगे तो फिर उसे पकड़ लेना, कौन आपको रोकता है। जब इस गधे भाई की कृपा, उन्होंने उसके ऊपर कृपा की तो अपना लिया। तो भी मैं संगत को ऐसे ट्रीट करता हूँ जैसे कि कोई बाराती को मैंने रिसीव करना है। मैं आपको ये बताऊं, मैं इतना ध्यान रखता हूँ, ये भी ध्यान रखता हूँ पानी मेरे पास है, साफ है, सब कुछ है, हर बैठने का स्थान है, पंखा ठीक लगा है, सब कुछ ठीक है। फिर ही मैं कहता हूँ आ जाओ। तो प्यारे सत्संग जी, सत्संगी मेरे लिए, मेरा एक एक सत्संगी
सतपुरुष रूप है। इसलिए तुम्हें कहता हूं, हर एक जीव में उसी को देखना जान रहे। हर जीव में तुम्हें वही दिखे तो फिर ही भक्ति होगी, उससे पहले क्या भक्ति है। उन्होंने कहा ना, जे तुम मेरा होई रे सब कुछ तेरा होए, तो तुमने होना कैसे उनका? थ्रू सतगुरु। ये काम चेष्टा से नहीं, अपने मान से नहीं, अपने दिखावे से नहीं, किसी भी ढंग से नहीं होता। बुद्ध के भिक्षु कैसे तरे? समर्पण से। जो कुछ बुद्ध ने पाया वही शिष्यों ने भी पाया। बुद्ध ने सुन पाया, शिष्यों ने भी सुन पाया और पाते जा रहे। पूर्ण मोक्ष न पाए कि पूर्ण सद्गुरु ही नहीं मिल पाए। ओंकार की भक्ति करते करते बड़े बड़े चले गए, काल में ही जा समाए। तुम दरिया के पास ही रहोगे तो दरिया को जानोगे, नाले के पास ही रहोगे तो नाले को जानोगे, सागर के पास रहोगे तो सागर को जानोगे। जिसके पास रहोगे उसी की पहचान। हिमालय के पास रहोगे तो हिमालय को जानो। इसलिए कहा, तुम अपने अंदर की आंख, अंदर की आंख के जैसे बोलते ना, आत्मा तो कुछ भी नहीं। बाबा, आत्मा ही सब कुछ है। ये मन और माया कुछ नहीं। तन तो प्यू प्यू करत है, ये चाहिए वो चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। अहंकार ये करता है, अभिमान ये करता है, विषय विकार ये करता है, धोखाधड़ी ये करता है, किसी को तंग किसी को कुछ ये करता है। और मन पल पल तन को वो भाव देता चलता है। ये दोनों एक ही तो है, मन और माया एक हो जान, कोई दो नहीं। 5 तत्व फिर बने तो सुन में जा समाये, तो सुन में निरंकार का वास है। सुन में वो इस तरह रहते हैं जैसे पानी में खांड, शक्कर, गुड़ आदि। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं क्या बताऊं, मैं चीज तो कोई शुरू करता हूँ, इतना आगे निकल जाता हूँ कि वो चीज ही नहीं छूटती। तो मैंने आपको ये बताया, कर्मन की गति न्यारी, लेकिन जे तू मेरा हो ही रहे, सब कुछ ही छूट जाए, केवल सत प्रेम आनंद ही रह जाता, उसी में तू तर जाए। सब संसार अपने आप छूट जाए। ये तो छोड़ना यत्न से नहीं छोड़। जब ये दात मिलती है, वह नाम शब्द अपने आप, जिसमें सार शब्द और सुरत शब्द दो देता। और कोई चीज ऐसी भी है जो सिर्फ एक को देता, वो किसी और को नहीं दे सकता, और वो दे दी। ज्यादा से ज्यादा मैं 2 को दे सकता, ज्यादा से 2। क्योंकि बहुत बड़ा संसार है, 2 तक दे सकते। पर एक को तो आगे ही सतपुरुष ने कबूल कर लिया, बड़े साहब जी, वो तो उनके ही द्वारा है सारा कुछ। मैंने तो उनके लिए कुछ नहीं किया, सतपुरुष ने ही सब कुछ किया। वो तो सतपुरुष के द्वारा सब कुछ बने हैं, मेरा कोई रोल नहीं। हाँ, वो शिष्य जरूर मेरे बने। और 6 महीनों में सब पानी, 6 महीनों में सब पानी। इस गधे भाई ने भी बस भाई 5 महीनों में सब पानी, उन्होंने भी समझो 5-6 महीनों में सब कुछ पानी। और कल जो घटना हुई वो सतपुरुष ने और कर दी। और मैं जाऊँ, जैसे ज्योत जलाई और इधर से एक और घटना कर दी।
वो आप क्या करते हैं वो जाने दो, मेरा तो कुछ नहीं है, उस जोत में भी मेरा कोई लेन देन नहीं। जिसने आन किया उसको फल मिला, जिसने नकार दिया बहुत पीछे रह गए। बस अंतर इतना सा होता है, जो आन कर जाता है वो तर जाता है, जो निकार देता है बहुत पीछे चला जाता है। वही अर्जुन का, जब तीर जाता था तो कर्ण का रथ 3 कदम पीछे जाता था, और जब अर्जुन कर्ण बाण मारता था तो 3 कदम पीछे जाता था, और अर्जुन जब मारता था कर्ण का रथ 21 कदम पीछे जाता था। तो कृष्ण भगवान कहते थे कर्ण तू धन है, तू धन है, क्योंकि अर्जुन के सामने कह रहे थे, और अर्जुन अंदर से सोचता था मैं तीर मारता हूं तो इसका रथ 21 कदम पीछे जाता है, जबकि वो मारता है मेरा तो 3 कदम पीछे जाता है। तो फिर उसे रहा नहीं गया। देखा अहंकार कैसी चीज होती है। अहंकार बोलता है और वो रुकता नहीं। तब कृष्ण जी उसने कहा आप कर्ण के बड़े गुण गा रहे हो, मेरे को तो कुछ नहीं कहा आपने। उन्होंने कहा अर्जुन अगर तुम्हें सुनाऊंगा तो तुम हैरान हो जाओ। तुम्हारे रथ पर पूरी सृष्टि का बोझ है, त्रैलोकी का मालिक तुम्हारे रथ पर बैठा है, त्रैलोकी का 3 लोक का मालिक तुम्हारे रथ पर बैठा है, 21 लोक। तो भी कर्ण तुम्हारे रथ को 3 कदम पीछे ले जाता है, जबकि उसके रथ पर तो कुछ भी नहीं है। वो बेचारा अपना विश्वास श्रद्धा लिए बैठा है। वो भी मुझ पे श्रद्धा करता है, विश्वास करता है। वो भी जो लड़ रहा है ना, उसको भी मेरे पे पूरा विश्वास है, श्रद्धा है। दानी है बहुत बड़ा, कर्ण दानी, किसी को खाली न भेजने वाला। तो तू मान में आ गया, इसलिए मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खा जाता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जिनके पास थोड़ा सा भी गुण होता है ना, मेरे पास कोई गुण ही नहीं था तो मान कहां से दे? गुण ही कोई नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी मैं गलतियां करता हूँ बाबा। मैं हिंदी लिखता हूँ, मेरी उसमें भी गलती है, मैं खुद भी कुछ नहीं। देखो कहीं से कहीं पहली लाइन अभी मैंने शुरू ही किया, अंत काल जब जीव का आवे प्यारो, कर्म अनुसार दे पा जावे। कर्मन का बात आई, मैं भाग गया कर्म। अब क्या करूं? आधी बात कैसे करूं? कर्म को ही ना समझाऊं तो फिर बात कैसे बने? अब कर्ण और अर्जुन का फर्क लगा लो तो कृष्ण भगवान के सामने कौन बड़ा है? कर्ण। अर्जुन पीछे रहे। मान आया तो बस गया। किसी ने एक बार सतगुरु को बोल दिया मेरी ये चीज मुझे नहीं लाया गया, समझो कहने का वही ढंग, अर्थ वही हो, फिर पीछे क्या बच गया? इसका मतलब है सतगुरु को तुम्हें समझाना पड़ेगा कि वो क्या करे, सतगुरु को तुम्हें बताना पड़ेगा कि वो कैसे चले। तुम सतगुरु को डायरेक्शन दोगे कि तुम कैसे सत्संग बैठ के करो, तुम कैसे चल के पीछे तो बैठो। तुम्हारे सिखाने से सतगुरु सीखेगा तो फिर सतपुरुष को क्या जरूरत पड़ी थी बीच में आने की? फिर तुम ही काफी थे, रास्ता दिखाने वाले तुम थे, सब काम करने वाले तुम थे, तो फिर सतपुरुष की क्या जरूरत थी? वो बेचारे खाम खा नहीं। अपनी अक्लमंदी, अपना ज्ञान फेंक दोगे तो कुछ बनो। जब तक उसको संभाले थोथा चना बाजेगा। जो थोथा चना होता है तो वो खूब उससे रार पार हो जाता।
मक्की का दाना जो बीज से खाली हो जाता है तो फूंक मारो तो राल और पार हो जाता है, और उस फूंक के साथ उस दाने में कुछ और भी चीज सड़ी हो तो फूंक से बाहर होती। इसलिए सतगुरु को मानस कर जानते, चरण आमद को पान, सो नर नर के जाएगा, जन्म जन्म हो स्वान। कुत्ते की जोनी मिलती है हर जोनी में। सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। और तुम सिखाना शुरू करते हो, बताना शुरू करते हो, गाइड करना शुरू करते हो, है ना अचंबा। इसलिए अपने वक्त पर जवाब मिलता है, कई सालों के बाद भी जवाब मिलता है। ये नहीं कि उसी समय ये जवाब नहीं मिलते, ये जवाब भी सत्पुरुष देते हैं। मैं कुछ नहीं करता, मैं सच बोल, वही बोलते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही मुझे लिखाते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता। मेरे से आप हजारों गुना ज्यादा विद्वान हो, मैं कोई विद्वान नहीं, मैं श्रद्धावान, मैं सतपुरुष का प्यारा, मैं सतपुरुष का दुलारा, मैं उनका प्यारा बेटा, मैं उनकी बड़ी सुंदर पत्नी, मैं तो उनके हाथों में खेला हुआ एक खिलौना, उनके हाथों में नचाया हुआ एक छोटा सा बच्चा। मैं क्या अपने आप में क्या, कुछ भी तो नहीं, पर उसे एक को ही मुझे सिखाने दो, वो सिखा देगी, सिखा रहे। तुम नहीं फिक्र करो, तुम मेरी फिक्र न करो, अपनी फिक्र कि कभी पार हो जाओ, उसकी फिक्र, कभी सतपुरुष तुमको एक्सेप्ट करेंगे, उसकी फिक्र, कभी सतगुरु के आगे झुकना आएगा, उसकी फिक्र। इसलिए मेरे सत्संग जी, मेरा काम तुमको जगाना है। और देख लो कर्म ने कहाँ तक ले लिया। तुम्हें कहा तुम कर्मों की भी चिंता ना करो, सतगुरु मिल गया तो कर्मों का क्या लेना है। अब तुम कोई गलत काम ही नहीं करोगे, अगर सतगुरु के हो जाओगे तो। सिम्मी ये जो लड़की आई, दिल्ली रहती है, दीक्षा लेके यहाँ गई, पिछली बार आई, उसको मेरे पास समय नहीं मिला, उसकी बड़ी चाह थी कि मैं सतगुरु को मिल के जाऊँ। इस बार एक बार वो बाहर से आके तो वापस चलेगी, वो आगे मैंने इतना ही कहा, उसने ये नहीं बताया मैं यहाँ आई हूँ, पर हर चीज़ में कुछ अच्छाई थी। पर अगर वो परसों आते तो मैं यहाँ कुछ सेटल नहीं किया हुआ था तो मैं कहाँ बिठाता उनको, इसलिए फिर मैंने उनको समय दे के कल का दिया, 12:15 बजे दिया था, तो मैंने सब सेट कर दिया पूरा। मैंने कहा 1.5 दिन लगा के तो मैंने सब सेट किया। मैं अपनी संगत को कुछ साधारण थोड़ा समझता, मैं तो अपनी संगत को पूजता हूँ। आप सब अब तुम तक है कि तुम मुझे क्या समझते हो, ये तो तुम्हारे तक है। तुम सतपुरुष को क्या समझते हो, तुम संगत को क्या समझते हो। ये संगत किसी की नहीं होती, न मेरी न तेरी, ये सतपुरुष की होती है संगत। न ये तुम्हारा कब्जा है संगत पर, न मेरा। हमारा जो प्रेम से आ गया सर माथे पर, मैं ऐसे रिसीव करता हूँ जैसे किसी बारात को रिसीव करना मैंने पहले, उससे भी बढ़ चढ़ के सेवादार बनता हूँ और सेवा करने के लिए तैयार रहता हूँ और रिसीव करता हूँ। सब कुछ त्याग के में जो आने वाला होता उसका पूरा ध्यान देता हूँ। जिसको जब भी कभी समय दिया ऐसे ही, पर तुम ही नहीं मुझे पहचान पाए। जैसे एक और बात सुना देता हूँ साईं बाबा की। साईं बाबा के पास
जब वो अपनी कुटिया में रहते थे, दुनिया भी नहीं जानती थी, तो एक साधारण सा मनुष्य था, पर भगत था उनका बड़ा प्यारा। वो जब तक उनको जाके प्रणाम नहीं कर लेता था, तब तक खाना नहीं रात का खाता था, बल्कि खाना खाता ही नहीं था। अगर सुबह भी नहीं खाया तो अगर रात पड़ गई, लेट हो गई, तो पुराने वक्तों में आपको पता है जो भगत लोग होते थे, सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाते। सूरज अभी चढ़ाई हो तो वो खाना खा ले, डूबने के बाद नहीं खाते, तो वो कई बार भूखा रह जाता था पूरा दिन। तो साईं बाबा ने अंदर से देखा उसका, तो उसने एक बार कहा साईं बाबा को कि कभी आप मेरे पास आओ, मैं आपके साथ बैठूं। तो साईं बाबा ने बोला, मैं आऊंगा तेरे पास, पर क्या तू मुझे पहचान पाएगा? उसने कहा, साहब जी, अगर आप किसी भी रूप में आओगे तो मैं क्यों नहीं पहचानूंगा आपको, मैं पहचान। उसने अंदर से भाव किया, पता नहीं कैसे बस्तर पहन के आए, कैसे आए, तो मैं तो पहचान लूंगा इनको। तो वो साईं बाबा बिल्लियों से बड़ा प्यार करते थे, तो वो एक अच्छी तगड़ी बिल्ली बन के आए और उनके दरवाजे के पास म्यूं म्यूं करने लगे। ये सामान बाहर निकले तो देखा तो ये कोई बिल्ली है। उसने कहा, वो तो साईं बाबा का इंतजार कर रहा था, उसको भगाया वहां से, चलिए। अब शाम तक वेट करता है, वो नहीं आए तो भागा गया। बोला, साहब जी आप नहीं आए, लोग प्रणाम कर रहे थे उनको, तो वो दूर से ही बोला, आप आए नहीं आए। उन्होंने प्रणाम बंद करवाया और कहा, मीरू मैं तो आया था, तू ही नहीं पहचान पाया। उसने कहा, साहब जी आप कोई नहीं आया, मैं कैसे पहचान, आए ही नहीं, मैं तो राह देखता रहा। उन्होंने कहा, तुम्हारे दरवाजे पर एक बिल्ली नहीं आई, बड़ी तगड़ी बिल्ली, और म्यों म्यों नहीं किया कि तू बाहर आ, मैं आई हूँ, दर्शन कर ले। तो उसने कहा, अच्छा तो आप आए, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। तो उन्होंने कहा, मैं तो आया, तू बोलता था मैं पहचान लूंगा। अच्छा जा, मैं फिर आऊं। अब उसने कहा, मैं जरूर पहचानूं। अब की बारी वो देखा उसने कि बाहर डॉग भौंक रहा है, भौंक कर गंदगी से लथपथ है बेचारा, और भौंक भौंक कर कीचड़ है उसके बॉडी पर लगा। वो तो ये कह रहा है ये कीचड़ है मुझे लगा हुआ, पानी बाल्टी की लाओ और मुझे दला दो, फिर बात करूं। उसने कुत्ते को भी भगा दी, वो गंदा लगा, ये गंदगी से लदा हुआ कश किस नाली से उठ के आया, चला। वो फिर गया, बोला, साहब आप कोई नहीं आए। उन्होंने कहा, आप भी आया था, मैं बड़ा गंदा कुत्ता बन के आया, तुझे नहीं पहचाना तो मैं क्या करूं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम पहचान ही नहीं सतगुरु की कर सकते तो क्या करूं। मैं तो बार बार आपको ठीक करना चाहता हूं, मैं बार बार, देखो जो दूर से आया वो सब पा गया, तुम तो पास रहे, बड़े काम भी किए, बहुत कुछ किए, कुछ ना पा पाए तो मैं क्या करूं। पहचान करनी होती है सतगुरु, बिन सतगुरु की पहचान के क्या मिले। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास। यहाँ इतना ही नहीं, इतना अगर वो 7 समुंदर पार हो, जैसे मैंने पहले बोला 7 समुंदर पार हूं,
तो तुम खाना भी खा रहे हो तो ये समझ के खाना खाओ कि वही खा रहे हैं अंदर, मैं नहीं खा रहा। इतना भी डिफरेंस ना हो कि तुम उनको सात समुद्र के पार देखो या आश्रम में देखो, बस ये देखो मैं जो चावल मुंह में डाल रहा हूँ ये वही, मैं जो चबा रहा हूँ वही, सब कुछ वही। कृष्ण भगवान ने अर्जुन को नहीं दिखाया, देख अर्जुन मैं जिनको तूने मारना है मैं उनको आगे ही चबा रहा हूँ, देखा अभी वो मरे नहीं, जिंदे हैं और दांतों में दिखा दिया पहले, क्योंकि अब मरना ही मरना है, दांतों में दिखा दिया मरे, देखो मैं उनको चबा रहा हूँ। अर्जुन तो भी नहीं समझ पाया कृष्ण भगवान को, फिर सवालों के ऊपर सवाल करता। वही दशा आपकी है अर्जुन की तरह, मैं क्या कर सकता, आप कभी बदल ही नहीं पा रहे हो, मैं क्या करूं। और अब कौन सा समय आएगा बदलने, अब तो समय चला गया। अब जितना मैंने इंतजार करना था वो ओवर हो गया, अब सीधा सत्पुरुष को पकड़ो। मैंने पिछले सत्संग में भी, अब सत्पुरुष कुछ आपका कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैंने बड़ा लाभ रोक दिया, अब मैंने रोक जो है वो सत्पुरुष के हाथ में चला गया, मेरे पास तो है नहीं, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए सतगुरु बसे परदेश में, मत कर तू कुछ भेद, उनको अपने अंदर ही डाल दे, शायद बसे परदेश, तुम्हें क्या लेने देना परदेश से, तुम्हारे अंदर बसे। सतपुरुष को जो जाने बनारसी वो क्या करे प्रीत, जो सतपुरुष को अंदर जानसी उसकी जगह प्रीत। अरे तुम्हारी आत्मा ही तो सतपुरुष है, आत्मा है क्या, हंसा है क्या, सतपुरुष ही तो है, और क्या। तुम उसको मृग की तरह बाहर ढूंढना चाहते, कस्तूरी तो कुंडल बसे मृग ढूंढे भरमाई, ऐसे गटगट साइया मूर्ख जानत नाई। और तुम ये नहीं पहचान पाए कि सतगुरु तो अंदर आत्मा ही है, वो क्या, चेतन आत्मा का मतलब क्या, तो वो शरीर है कोई है। चेतन आत्मा होगी तो सतगुरु सतपुरुष तद्रूप तभी बना, तद्रूप का मतलब वो पास है तुम्हारे, तुम्हारे रूप के अंदर बसते, तद्रूप उसको बोलते जो हर पल 24 घंटे, तुम सो तो वो प्यारा दे रहे, तुम जागो तो वो जागे, तुम खाना खाओ तो खाना खाए, तुम पानी पियो तो पानी पिए, तुम बाजार जाओ तो वो बाजार जाए, तुम हर जगह मत। फिर कौन किसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार होगा, अगर तुम ऐसा बसा लो, ऐसे पकड़ लो। वही कहानी साईं बाबा। और तीसरी बार भी उन्होंने कहा अच्छा आप पहचानना, उसने कहा अब तो मैं जरूर पहचानूं। अब क्या किया उन्होंने, एक कोड़ी बनी, कोड़ी और फटे पुराने कपड़े, बदबू आ रही है दूर दूर तक, 100 मीटर की दूरी तक, पास ठहरा नहीं जा सकता, ऐसे वो चल के आए तो उसको अंदर कोई बदबू आई तो बाहर आया कोई, उसने देखा एक कोड़ी है, एक डंडा पकड़ा हुआ है, एक हाथ में बर्तन है मांगने वाला, और नाक बह रहा है, मुंह से लेने गिर रही है, और खड़ा है और बोला बाबा जा यहाँ से, तू कहाँ आ गया इधर, इतनी बदबू फैला दी, बाबा कहीं दरख्तों के नीचे जाके बैठ, इधर ना आ। और देख तीसरी बार भी नहीं पहचान पाया, वही तो तुम्हारी दशा है, तुम मुझे कब पहचान पाए, इस गधे बाई को नहीं पहचान पाए तो सतपुरुष को कैसे पहचानो। तुम पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि तुमने अपने अंदर संसार बसाया है, शब्दों का भंडार बसाया है। जहां शब्द ही शब्द है वहां निशब्द का क्या काम।
वहां ये शब्द कैसे आए प्यारो? जिसके अंदर शब्दों का इस सारा ज्ञान, इन शब्दों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान तजोगे तो वो शब्द अंदर ठहरे। जब तक वो है तब तक सतगुरु नहीं आता। तुम अनपढ़े बन जाओगे तो सतगुरु आता कहेंगे। मैं अनपढ़ा था तो सतपुरुष शायद कुछ नहीं मुझे आता। इंग्लिश की उनको जरूरत नहीं थी, उनको जरूरत थी देशी भाषा की। वो मुझे आती नहीं थी, हिंदी मुझे आती नहीं थी क्योंकि श्रीनगर पढ़ा, वहां तो उर्दू ही पढ़ाते। और जो थोड़ा बहुत पढ़ा उससे बात थोड़ा बन, और जो मैं थोड़ा पढ़ा वो भी मेरे को इंटरेस्ट नहीं लिया क्योंकि उनको अनपढ़ा चाहिए था, उनको पढ़ा लिखा नहीं चाहिए था। कल भी जो उनको मिला बड़ा सीधा साधा, उनको चाहिए था सीधा साधा, मिल गया। सीधा साधा सत बोलने वाला, कोई धोखाधड़ी कुछ नहीं, जिस हाल में रखो उसी हाल में सुखी, ऐसी लेडी को मेरे पास भेज। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा। गाड़ी में यहाँ आके तो उसकी जरूरत नहीं पड़ी कि मैं खुल के कह सकूं मैं भागतू, मैं चल के बाहर जाता हूँ मिलता, वापस चले गए बेचारे। पर मुझे तकलीफ हुई, बड़ी तकलीफ हुई। क्यों वापस गए? जब उन्होंने बताया, मेरे कहा मैं जिस भी हाल में होता तो मैं आता पाए आपको मिल। पर वो चीज जो उसको मिलनी थी वो तो मेरे अंदर ही आके मिलनी थी। तो ये सतपुरुष ने ऐसा किया, जो चीज, जो दात, जो कुछ उसको मिलना था वो तो इधर मेरे पास बैठ के ही मिला। तो सतपुरुष ने सारा किया, नहीं तो फट में पहुंच जाता हूँ। लोग बाद में आते हैं और दो इससे कोई एक हफ्ता में कोई इसी तरह में फैमिली मेरे को जानती थी, वो 8:30 बजे सुबह पहुंच गई और मैं 8:30 बजे मैं मोस्टली जो है, अगर मेरा नॉर्मल काम होता है मैं 8:30 5 से 8:30 काम कर लेता, 3.5 घंटे में हो जाता है। फिर मैं अपना योगा करता हूँ। मैं कुदरती गेट की तरफ गया तो वो आगे मेरा वेट कर रहे थे। फिर मैंने उनसे बातचीत की, फिर वहाँ पर और भी 2 आए हुए थे, उनसे भी बातचीत, दोनों का मसला हल करके भेज दिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, तुम जब तक अपने आप को पकड़े हो तब तक सतगुरु ने, जब मैं और मेरा छूट जाएगा फिर वही अन समाएगा। जब वही अन समाएगा सतगुरु भी संग संग उंगली पकड़ा आ जाए। मैं तो उनकी उंगली ही पकड़ सकता हूँ, रास्ता तो दिखाने वाले वही, मैं बाकी खुद कुछ। लेकिन रास्ता शरब से है दरबार को पाने के लिए। जिस तरह से सूरज कमल में जाना है तो सुषमना के बिना नहीं जा सकते, लाख यत्न करो। तुम कुंडलिनी जितनी मर्जी खोलो तुम उसके पास नहीं जा सकते जिसके पास जाना है। तुम ओंकार भगवान तक जा सकते हो, उसकी जल के पा सकते हो कुंडलिनी से, लेकिन सतपुरुष को पाना है तो सुषमन द्वार से जाना पड़े। इसलिए सतपुरुष को पाना है तो सतगुरु के द्वार से ही गुजरना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। तुम सतपुरुष को आज तक सृष्टि में किसी ने बिना सतगुरु पाया नहीं, तुम कैसे पाओगे? जब तक तुम्हारे अंदर पंडिताई है, तुम्हारे अंदर गुण का मान है, जब तक तुम संसार में कुछ दिखाना चाहते हो कि मैं ये कर सकता हूं, तब तक कुछ नहीं मिलता। फिर ये समझो सबकी गठड़ी लाल है, कोई नहीं कंगाला। तो कल जो आया एक सत्संग यहाँ सुना मैं, उनके बच्चों ने मेरे को पूरा सत्संग सुना। देखो क्या सतपुरुष कमाल करते हैं, एक सत्संग वाले को इतना तार देते हैं जिसका अंदाज नहीं। और जो कहता है मैंने बड़ी सेवा की, पीछे रहते। जिस सेवा में दिखावा है, जिस सेवा में मान है,
जिस सेवा में सतगुरु से कुछ चाहा है, जिस सेवा में संसार के लिए कुछ चाहे, मेरा नाम जाना जाए, पहचाना, वह देता है। यहाँ तो खाक में मिलके खाक होना पड़ता है अगर पार होना है। अगर तुम कुछ मर्तबा चाहिए तो दाना खाक में मिलके गुले गुलजार। खाक में मिल जाओ तो गुलजार होगे तो खिलो, खाक में ही ना मिले तो गुलजार कहाँ से हो? फूल कैसे लगे, वो डोडी कैसे पड़ेगी, वो फल कैसे लगे? कुछ नहीं मिले। इसलिए प्यारी सत्संगी, मैं इतना ही आपको कह के, क्योंकि आगे मैं चल नहीं पाया, मैंने आज आपको जिधर ले गया हूँ मुझे खुद नहीं पता होता मैं किधर तुम्हें ले, मैं तुम्हें ले गया श्रद्धा पिछलाम। अब साईं बाबा ने फिर उसको छोड़ दिया, फिर कहा आपने इधर जा, तुम नहीं मिल सकते जिससे तुमने मिलना था। तो चला गया वो बेचारा। 3 बार मौके मिलते हैं, उसके बाद फिर नहीं मिलता, चौथा नहीं कभी मिलता। सत भक्ति में 3 चांस मिलते हैं, चौथा नहीं मिलता, क्योंकि वो सत्पुरुष वो दरवाजा बंद कर देते हैं। मैं कुछ नहीं कर, मेरी कोई नहीं अब चलती, अब पकड़ना है तो सत्पुरुष को पकड़ो। वो कुछ कर दे तो मैं कुछ करने वाले, फिर तो वो आपको सब कुछ दे सकते हैं, उनके हाथ में क्या नहीं, पर मेरे हाथ कुछ नहीं। कृष्ण भगवान को अर्जुन को देने के लिए कुछ नहीं रहा। देखा, उसके रथ पर रह के और उन्होंने सब काम किया, लेकिन अर्जुन हमारे में गुद मर गया। उस द्रौपदी को जिनका चीर हरण को रोका, उसका सारे सहायक बने, वो भी न बच पाए, क्योंकि मान नहीं था। मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी कुछ। कहा ना, जे तू मेरा हो ही रे, सब कुछ तेरा। समर्पण, और समर्पण तन से नहीं, मन से नहीं, समर्पण सुरति से। जब सुरति सदगुरु को दे दी तो फिर तन मन की बात खत्म हो जाती है, मन की कोई चीज रहती नहीं। अगर वो अभी तक तुम्हारे पास रहे तो फिर तुम सुरतिवान थोड़ा हो। सुरतिवान जो होता है उसने सब त्याग दिया। चाह गई चिंता गई, सुरति बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह नहीं होनी। ये सब कुछ सुन के ये तुम लोगों को याद भी है, पर फिर तुम उन्हीं में फंस गए। तो जैसे वो देखो साईं बाबा का सुबह से शाम खाना नहीं खाता था उनके दर्शन बिना, पर वो दिखावा था। जब वो द्वार पर आए 3 बार ही नहीं पहचान पाया, तो अब उससे ज्यादा वो क्या आते? कहा जाओ, आता तो वही मालिक है। साईं बाबा तो एक बहाना होता है। इसी तरह कल भी जो घटना घटी वो आप उन्होंने घटाई, जो ऊपर जोत में घटी आप उन्होंने। मैं न वहाँ न मैं यहाँ। वहाँ था तो प्रणाम चला, संदेश मिला तो प्रणाम चला गया करने, साहब जी को साथ लिया, तो वो लिया नहीं, वो खुद ही जो होना होता उनको भी प्रणाम करना था। वो अपने आप ही गाड़ी में आगे ही बैठे। जब मैं गाड़ी में बैठने के लिए पहुंचा तो वो आगे ही बैठे। हैरानगी की बात तो ये हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ। वो मेरे साथ ऐसे कभी गई नहीं हो, लेकिन जोत के समय वो आगे ही बैठे गाड़ी में बैठे। मैंने कहा साहब जी आप आगे ही बैठे, मैं भी चलूँ। फिर हम गए जोत को पढ़ना। बात होती है समर्पण। अगर अंदर से आए तो रास्ता निकल आता, अंदर ही ना हो तो रास्ते बंद हो जाते। ये बात है, तुम्हारे रास्ते तक बंद होते हैं, अंदर ही नहीं तो रास्ता कहाँ से खुले? अंदर भाव हो सतगुरु का, अंदर भाव हो सतपुरुष का, तो रास्ते खुले खुले। वो तो पल पल की परख करता है ना बाबा, उससे क्या छुपा है? तुम्हारे अंदर ही रहता है। 8 पैर, कोई पैर ऐसा नहीं जब तुम्हारे अंदर आत्मा नहीं, तो वो आत्मा वही है ना, और कौन है? और आत्मा भी ना को तुम तो हंसा को, आत्मा को तो विजाती।
संसार आत्मा कहता है तुम तो हंसा को, सुरती और निरति को, और तुम तो भाग्यशाली हो, सृष्टि में आज तक सार शब्द और सूरत नहीं, दो किसी को कभी नहीं, तुम्हें दो मिल के भी आप नहीं तार पाए तो मैं क्या कर सकता, जबकि दो कोई देता भी नहीं, दे सकता भी नहीं। मेरे काम मैं क्या रख के करूँगा, मुझे सत्पुरुष ने दिए, मैं इनको क्यों दूँ, मैं फर्क क्यों करूँ? फर्क नहीं मैंने किया, मैंने तो आपको दोनों, उन्होंने जो दो दिए मैंने आपको दे। हाँ कोई चीज़ और होती है, ऐसी बात भी नहीं, कुछ होता है, वो भी वो दिला दे जिसको दिला दे। मैं अब खाली, मेरे पास आप कुछ सत्पुरुष का संभाला हुआ नहीं है, सब दे दी, मैं आप पूरा निश्चिंत और खाली। आगे वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये उन तक छोड़ देता हूँ, मैं छोड़ा, आप मेरे हाथ में हैं, मैं कहीं भी कुछ नहीं, मैं एक आप पहले भी साधारण था, अब भी साधारण सा एक मनुष्य। आप मेरे से नहीं कि समझना मैं कुछ हूँ, मैं कुछ हूँ। हाँ लिखता मैं डेली में, अभी बड़ा लिखा हुआ था, पर जो जितना वो बलवाएंगे वही बोलूँगा। मैंने एक भी नहीं अभी शुरू किया था, गुदा द्वार से भी नहीं अभी बात करी थी, तो बात वहीं आग ऊपर लू गया, कर्म अनुसार दही पा जावे, कर्मों के अनुसार। अब कर्म ही पहले ना बताऊँ तो आगे कैसे जाऊँ, वही रुकना पड़ता है। इसलिए प्यारे सत्संग जी यहाँ आप खत्म करते हैं, मुझे परमिशन दे तो मैं प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद। जो भी मेरा सत्संग सुनता है, जो संसारी भी है, जिसने मुझे कभी देखा भी नहीं है, मेरे को पहले सुना भी नहीं है, अगर वो भी सुनेगा तो मैं उसको भी आशीर्वाद देता हूँ, बहुत कुछ उसको मिले। वो भी सुनेगा तो बहुत कुछ मिलेगा, वो आप पर करके देख लें। अच्छा